ही फोकस है कि किसानों मजदूरों को एक जैसा डॉक्टर लोहिया कहते थे कि हमदर्दी का रिश्ता, हमदर्दी, वो कहते थे कि अगर हमदर्दी का रिश्ता नहीं है तो जीवन में कभी संगठन नहीं खड़ा कर सकते हो, किसी का कल्याण नहीं कर सकते हो, कोई भला नहीं कर सकते हो, कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हो। आज उसे हमदर्दी के रिश्ते की जरूरत है। आप बताइए, यहाँ किसान यूनियन के लोगों को मैं देखता हूं, कोई डीएम को माला पहना रहा है, कोई मिठाई भेंट कर रहा है, कोई प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहा है। इससे कुछ नहीं होना जाना है। वही लोग शिकायत कर, वही लोग एक नैरेटिव पैदा करते हैं। उन्हीं लोगों ने देश में ऐसा नैरेटिव पैदा कर दिया है कि किसान उसान कुछ नहीं कर पाएंगे, संगठन वगैरह कुछ नहीं कर पाएगा। एक माहौल पैदा कर दिया है इस तरह का। हमें पहले इन माहौल से लड़ना होगा और पद यात्रा के माध्यम से हम बहुत बड़ी कल्पना नहीं करते हैं। केवल प्रयागराज मंडल में अभी हमारी कल्पना है, प्रयागराज जनपद में अभी हमारी कल्पना है कि प्रयागराज एक ऐसी जगह है जहां से पूरे देश में बात जाती है, जहां से लखनऊ और दिल्ली का कनेक्शन जुड़ता है। ऐसे प्रयागराज में हम लोग किसानों और मजदूरों की एकता और उनको इस अधिकार यात्रा से जोड़ने का काम करें। इसमें आदरणीय हमारे गुरु रामधीरज सर बैठे हैं, वो मार्गदर्शन करें। आदरणीय विजय जितौरी जी जो हमारे गुरु हैं, जिन्होंने हम लोगों को, मैं समझता हूं कि जब से मैं किसान यूनियन में आया हूं और यमुना पार में हमने मीटिंग की हो तो गुरु जी का उपस्थिति जो है हुई है। हम लोगों ने बुलाया हो चाहे न बुलाया हो, याद किया हो या न किया हो, लेकिन गुरु जी मंच तक आए हैं, हमारे धरने में बैठे हैं लगातार। ये रिकॉर्ड है ये कि यमुना पार में कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं होगा जहां गुरु जी का आशीर्वाद हम लोग को न मिला हो, मार्गदर्शन हम लोग को न मिला हो। हमारे क्रांतिकारी साथी के मिश्रा जी बैठे हैं, जिनसे मैं बहुत बड़ी उम्मीद लगा के बैठा हूं कि जब से हम लोग जुड़े, हम लोगों ने कुछ न कुछ नया काम किया, नया परिवर्तन करने का काम किया। आगे भी मैं चाहूंगा कि इस पद यात्रा की डिजाइन करें और सब कुछ छोड़ करके एक बार गांधी की तरह लंगोटी पहन लें। कोई न मोह, न कोई माया, न कोई धन, न कोई दौलत, न कोई कुछ नहीं, न घर न द्वार। अगर काम करना है तो जो घर फूका अपना चले हमारे साथ। इसी सिद्धांत के साथ भगवान राम, अभी जय श्री राम की बात आई थी तो हम उसकी बात नहीं करें, राम की बात करते हैं तो मैं सोचता हूं कि तापस भेष विशेष उदासी, बाप रे, वह परम ब्रह्म कौन, नेत नेत जही वेद, जिसको कहा कि यह नहीं है, यह नहीं है, वह नहीं, वह परम ब्रह्म सर्वशक्ति इस प्रकृति का, तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। इसके लिए लोक कल्याण के लिए उस इंसान ने बन बन जो है घूमते हुए जो है लोगों का कल्याण किया। उस स्तर का मुझे जो है आत्मसमर्पण करना होगा, तब जाकर के बदलाव होगा। बदलाव के लिए बहुत बड़े प्रेशर की जरूरत पड़ती है, बहुत बड़ी ताकत की जरूरत पड़ती है। वो ताकत, वो शक्ति आती है आत्मा के समर्पण से। जिस दिन उस स्तर पे हम आत्मसमर्पण कर देंगे, उस स्तर से हम हृदय में विनम्रता और सरलता पैदा कर लेंगे, जहां ऊंच नीच कोई भेदभाव हमारे हृदय में न रह जाए, हमारे मस्तिष्क में न रह जाए, तभी हम लोगों का कल्याण कर पाएंगे। जैसा कि हम लोगों ने देखा है, तो आइए सब लोग मिलकर के, हमारे पास जब 75 साल के नौजवान गुलाब ग्रामीण दाऊ उछल रहे हैं कि हम बदल के रख देंगे, क्रांति करेंगे, तो हम लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए कि हम जाएं और नरम बिस्तर पे सो जाएं। ऐसा नहीं हो सकता। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरत बन स्वामी। ये सवाल पूछे जनता हम लोगों से कि कहां भटक रहे हो, कौन सा परिवर्तन चाहते हो, हम आएंगे साथ में। उस तरह का जिस दिन समर्पण होगा, मैं लिख के दे दूं, सैकड़ों लोग नहीं, लाखों करोड़ों लोग जुड़ेंगे। ये मैंने प्रयोग किया है। आज यमुना पार में हमसे हमदर्दी रखने वाले और हम उनसे हमदर्दी रखने वाले कम से कम मेरे पास 10,000 लोग जो मेरे लिए हमदर्दी रखते हैं। मैं मिश्रा जी से कहता था कि आज अगर हमें जरूरत पड़ जाए किसी चीज की तो हमारे लोग जो है तैयार हैं। हम लोग क्या जरूरत है पैसे कौड़ी की, हमें क्या जरूरत है? हमको भोजन देते हैं वो लोग, कपड़ा हमको देते हैं,
हमारे लिए आंसुओं बहाते हैं, हमारा सारा जो है फिक्र वो लोग करते हैं, तो हमें क्या जरूरत है कोई किसी गलत काम करने की या किसी तरफ जो है हमें बहकने की। बहुत हो रहा है तो आगे इसी तरह से करेंगे, लेकिन बस मैं आदरणीय पूजनीय रामधीरज सर से कहूँगा कि आप अब जो है पूरे देश में आपने किसानों और मजदूरों गरीबों के लिए काम किया है, आपने भाईचारा और प्रेम के लिए बहुत जो है काम किया है पूरे देश में। अब हम लोगों का मार्गदर्शन करते हुए हम लोगों को उंगली पकड़ के दिखाइए कि हम लोगों की मंजिल क्या है, हम लोगों का लक्ष्य क्या है और हम लोग कैसे वहां पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने